हम लोग के एरिया में हम लोग का काउंसिलर साहब बोले हैं 2 दिन पहले कि यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगा, लेकिन 2 दिन के बाद ये औरत को मारा है टकलालम का बेटा और गुंडागर्दी किया है। हम लोग चाहते हैं हम लोग का काउंसिलर एक्शन ले। हम लोग का काउंसिलर यहाँ एरिया में हम लोग को बोल के गए हैं कि अगर कुछ गुंडागर्दी होगा हम एक्शन लेंगे, अवाम के साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम लोग एक्शन लेंगे, हम एक्शन लेंगे। लेकिन कल से हुआ है, अभी तक का कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम लोग दरखास्त ममता दीदी से कर रहे हैं कि हम लोग को सेफ कीजिए। ये लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग तो लेडीज डर रहे हैं हम लोग बाहर निकलने में। कोलकाता, जी हाँ, शहर कलकत्ता जो कि बंगाल की राजधानी है और बंगाल की मुख्यमंत्री खुद एक औरत है, आयरन लेडी कहा जाता है उन्हें। कलकत्ता में अगर किसी महिला के साथ ऐसी बदसलूकी होती है, अगर आप जानते हैं उनके ऊपर असॉल्ट होता है तो कैसा दिखेगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है नाकेलडांगा नॉर्थ रोड में, जो कि केएमसी के वार्ड 29 में पड़ता है और नाकेलडांगा थाना के अंतर्गत पड़ता है। जी हाँ, एक महिला जिनका नाम हम नहीं ले सकते, जिनकी आइडेंटिटी हम उजागर नहीं कर सकते, और रात को 1:15 बजे एक पास के ही दूध दुकान में दूध लेने के लिए आई थी। कहा जाता है कि वो मेड का काम करती है। एक शख्स वहां पे रहता है जिसका नाम सद्दाम बताया जा रहा है और वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। बताया जा रहा है कि वो सीरियल ऑफेंडर है, उसके पर मर्डर जैसे संगीन इल्जाम भी लगे हुए हैं। जी हाँ, उसे कहा सुनी होती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो सद्दाम उस महिला को पब्लिक में लोगों के बीच पीटता है। जी हाँ, हाथों से पीटता है और इस कदर मारता है कि लोगों में एक दहशत का माहौल हो जाता है। हालांकि वहां पे खड़ी पब्लिक महज तमाशबीन बन के रह जाती है, लेकिन ये घटना एक बड़ा सवाल उठाता है इकबाल अहमद के ऊपर में, जो 29 वार्ड के काउंसिलर भी हैं। जब वो दावा करते हैं कि उनका पहला मकसद जो है, पहला काम है इस वार्ड को लेकर क्राइम मुक्त करना, सवालों में आ जाता है। अगर एक महिला के ऊपर में ऐसे करके अत्याचार होता है या फिर कहे कि असॉल्ट होता है, तो फिर वार्ड 29 के इकबाल अहमद का ये दावा सवालों में खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ बात कोलकाता पुलिस की है। नाकेलडांगा पुलिस भी मूक दर्शक बन के बैठी है। अभी 24 घंटे तकरीबन हो चुके हैं इस मामले के, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। हालांकि कंप्लेन फाइल कर दी गई है और लोगों में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। आप खुद ही सुनेंगे कि वहां की औरतें क्या कुछ कहना चाहती हैं। कल हम पटवापाड़ा से निकल रहे थे जी। के बाद हम आप कहाँ रहती है? नंबर आप कहाँ रहती है? नद रोड में। ठीक है, क्या हुआ आपके साथ? मेरा संग हादसा हुआ है कि हम वहाँ से पटवापाड़ा से निकल रहे थे। निकलने के बाद मेरी बेटी हमको बोली कि अम्मी दूध पियेंगी, तो हम लोग सब जाके दूध का दुकान में खड़ा हुआ। कौन जगह दूध का दुकान है? 55 नंबर नानकुट नगर नथ रोड के नीचे में दूध की दुकान है। ठीक है, कितना बजे? 1:15 में। कब? कल रात को। रात। अच्छा, फिर उसके बाद फिर हम, मेरी बच्ची लोग बोली कि अम्मी है, हम लोग जा रहे, हम लोग तुम लोग घर चले जाओ। उसके बाद हम फिर वो टकलालम का बेटा सद्दाम हमको बुलाया, बुला के बोल रहे सुन, तेरा बहन को ना लेंगटा करके पूरा चौराही में घुराएंगे और तेरी बहन बेटी को रेप करके पूरा घुमा के कोठा में बैठा। हम बोले सद्दाम मुझे कुछ बोलो मत, मेरा तबीयत बहुत खराब है। और मेरा भी उसको बार बार बोले। फिर हम दूसरे दुकान में गए, फिर ऊँचा के वहाँ के बोल रहे हमको कि है तेरा बहन को ना लेंगटा करके वो भी करेंगे और बहन बेटे को तेरा रेप करके पूरा घुमा के मोहल्ला में और उसको खूब एकदम गंदा गंदा गाली, तेरा मुंह में तेजाब मार देंगे, तेरा मुंह ब्लड मार देंगे, खूब हौसला एकदम हमको बोलने लगा। उसके बाद जो मेरा संग क्या किया? मेरा संग मतलब ऐसा मेरा धक्का दिया आपको? धक्का दे दिया। उसके बाद क्या आपको मारा भी? तब 3-4 बड़ा कदम खींच के मुझे मारा। मारने के बाद तो मुझे कुछ होश, उसके बाद पूरा मोहल्ला का पे आकर मुझे बचाया। इतना पूरी तरीके से गुंडागिरी का तरीका से मेरे से व्यवहार किया, पूरा बदन को टच किया, एकदम छाती को पूरा। क्या उससे आप लोग का कुछ पहले से कोई दुश्मनी, 2 साल पुरानी आगे, दुश्मनी? 2 साल आगे मेरा बहन बेटी को गलत नज़र से देखता था। यहाँ तक कि मेरे घर में आके उसको मोहल्ला ना दोस्त लोग भेज के बोलता कि तेरा बहन बेटी को भेज। हाँ, बहुत हम लोग चिल्ला चिल्ली किए। हम लोग गए थाना में, वहाँ से हम लोग लेके वहाँ पर सुनवाई हुआ। वहाँ थाना उसकी वहाँ का आदमी लोग धरा करके वहाँ पर थोड़ा मिला के मामला खत्म हो गया वहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो ऐसा हादसा किया मेरा संग, तो हम लोग को इतना डर लगने लगा कि अपना बेटी को, भाई बेटा, उससे डर से हम लोग को लगने लगा। इतना गंदा किया हरकत से मेरा संग किया। उसके बाद उसका पूरा भाई लोग, उसका बाप, इतना गंदा गंदा गाली, पूरा मोहल्ला सामने हम लोग को इतना बेइज्जती हम लोग को दिया। यहाँ पर माँ बेटी को रहने को तो डर से हो गया है।
सब भाव बेटी को इतना डर से लगने लगा है कि किसी का साथ मेरा संकल्प दूसरा का संग करेगा तो हम लोग तो आवाज उठाएंगे ना कि हम लोग ऐसा कितना बड़ा गलती हुआ है। पुलिस में शिकायत आपने की? किए हम लोग, तो हम अपने कौन सा थाना में? नारकुंडा का नेतृत्व हम लोग अच्छा, बनाए हैं। किसके नाम पे आपने शिकायत दर्ज करवाया है? सद्दाम हुसैन अच्छा ताकलालम का लड़का नाम से किए। अच्छा, फिर हम गए थे हॉस्पिटल, वहाँ पर हम लोग एमसी करवाई है? हाँ कराए हैं, करा के फिर हम थाना में सब गए लेके सब। हाँ। उसके बाद सुबह फिर हम लोग 4 बजे थाना पहुँच गए। उसी का सद्दाम का छोटा भाई मुझे एकदम खरवा के देख रहा, गुस्सा से एकदम बैग लेके जा रहा, मुझे लगा वो मार देगा मुझे। उन लोग से इतना हम लोग को डर लग रहा, हम लोग को गुंडागिरी कर रहा, गुंडागिरी गरीब हम लोग को कोई सहारा नहीं है, वैसा जुलूम कर रहा। मैं लोग ऐसा कुछ कहने का ठीक है ना। आप क्या यहाँ के काउंसलर वगैरह के पास आप गई थी? नहीं, हम नहीं गए। अभी हम यहाँ पर काउंसिलर परसों दिन उनके लिए आवाज़ उठाया था कि कोई भी ऐसा होगा, यहाँ का गुंडा लोग यहाँ गुंडागिरी नहीं करे। आप गुंडागिरी दिखा दी अपना, ऐसा गुंडागिरी दिखाया कि औरत का पर पूरा हावी हो गया एकदम। क्या उसका माँ बहन नहीं है? उसका माँ बहन को हम लोग गाली देंगे तो बहुत दामन में उसको बहुत बुरा लग गया। हम लोग का इज्जत नहीं है, उसका माँ बहन का इज्जत है। हाँ? क्या चाहते हैं? हमको चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग को ममता दीदी से हमको इंसाफ चाहिए। आज उससे हम लोग को डर से लगने लगा, तुम कुछ बाहर निकलना भी हमको लगने लगा। तो आप बताइए, हम लोग आवाज दीजिए, हम क्या करें? कि पूरा फेस में ऐसा दर्द है, पूरा इस चीज में पूरा दर्द बॉडी में है कि हम सो नहीं सक रहे, ना कुछ पानी पी सक रहे, ऐसा दर्द है कि तो पूरा कल गया था, मैं ऐसे फूला हुआ था पूरा ऐसी। ऑफिसर लोग देख के बोले क्या हरामी साला, ऐसा कि लड़की औरत को मारा है और मार के मैं लड़के को गाली दे रहा हूँ, उसका चारों भाई मिलके। बताइए कैसा इंसान है? गुंडागिरी करेगा वो? हाँ, गुंडागिरी। अच्छा, क्या काम करती है आप? हम घर का काम करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं? अच्छा, घर में रहते हैं, अपना उसी में अपना आश्रय करते हैं। अभी क्या आपको अपनी जान का डर है, खतरा है? खतरा, बहुत खतरा, हमको बहुत डर सा लगने लगा, कल से हमको बहुत डर लग रहा है। तो वो साल आगे एक तो मर्डर किया था, कौन जगह में? न्यूटन में लोग मार के फेंक दिया था। अपना घर ही में मारने के बाद उसको न्यूटन में बॉडी को फेंक दिया था। लोग खुद घर में एक तो मर्डर असामी लोग है, उसका टकलालम का बेटा। उसके बाद बस्ती में भी इतना गुंडागर्दी, औरत लोग को डराता है और हम लोग को गाली देता है। औरत लोग का संग करता है कि बदमाशी अगर औरत लोग का संग करेंगे तो घर का मर्द आगा तो लड़ाई करेंगे। वो लोग छेड़बाजी करके लड़ाई करता है। हम लोग के एरिया में हम लोग का काउंसिलर साहब बोले हैं 2 दिन पहले कि यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगा, लेकिन 2 दिन के बाद ये औरत को मारा है टकलालम का बेटा और गुंडागर्दी किया है। हम लोग चाहते हैं हम लोग का काउंसिलर एक्शन ले। हम लोग का काउंसिलर यहाँ एरिया में हम लोग को बोल के गए हैं कि अगर कुछ गुंडागर्दी होगा हम एक्शन लेंगे, अवाम के साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम लोग एक्शन लेंगे, हम एक्शन लेंगे। लेकिन कल से हुआ है, अभी तक का कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम लोग दरखास्त ममता दीदी से कर रहे हैं कि हम लोग को सेफ कीजिए। ये लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग तो लेडीज डर रहे हैं हम लोग बाहर निकलने में। हम लोग यही दरखास्त कर रहे हैं, ममता दीदी हम लोग के लिए सेफ्टी के लिए कुछ कीजिए। इन लोग का गुंडागर्दी बहुत बढ़ गया है, हद से ज़्यादा बढ़ गया है। ये लोग गोली बम से डरा रहे हैं, तुम लोग को गोली मार देंगे, ये लोग ये कर देंगे। हम लोग एक तो मर्डर कर चुके हैं, हम लोग को डर नहीं लगता है। बोलिए कोई सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? अरे बोलिए। आज हम लोग अपने बस्ती, अपने इलाके, अपने घर पे ही सेफ नहीं है। किसकी वजह से? इसका रीज़न कौन है? काउंसलर तो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम आप लोग के साथ हैं, हम आपके भाई हैं, आपके बेटा हैं, आपके दादा हैं, और गुंडामू जब जहाँ शुरू होगा एक आवाज़ दीजिएगा तो हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो आपको इतना बड़ा कांड हो गया, एक लेडीज़ पे रात के 1 बजे काउंसलर के कान तक खबर तक नहीं किया और उसको एहसास होगी मेरी बहन पे अत्याचार हो, जरा हम निकले तो वो कैसे अत्याचार को बर्दाश्त करेगा? क्योंकि वो तो खुद ये क्राइम को पाल रहा है, वो तो खुद इस क्राइम को पाल रहा है, वो क्या क्राइम को ख़त्म करेगा? एक काउंसलर को ये शोभा देता नहीं है। एक बार जब वोट का टाइम आता है ना तो हाथ जोड़ के और बड़ा बड़ा आर्टिस्ट को लेके आता है, हमको वोट देके जिताइए, हम आपको सहायता करेंगे। ऐसी सहायता हो रहा है कि आप 5 साल का 5 मिनट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग जो आज इस महिला के संग हुआ, कल हमारी बच्चे के साथ भी हो सकते हैं, हम लोगों के साथ भी हो सकता है। पर काउंसलर को सिर्फ अपना गुंडागर्दी, इफीम, गांजा का पड़ा हुआ है, महिला का, इलाके का कोई इसको शुभचिंतक नहीं है।
इंसाफ चाहिए। अब ममता दीदी से इंसाफ चाहिए। आज उनका संग में हुआ, कल हम लोग का संग में होगा। हम लोग को बाहर जाना बहुत ही मजबूरी से हम लोग निकलेंगे बाहर कि उसके ऊपर हम लोग हो तो हम लोग को भी मिल सके। किसी रात को ऊपर चलना तो बस मजबूरी बात है। और एक मरतबा हम लोग अपने बेटी लोग को लेके जाएंगे, थोड़ा आज भी बच्ची अभी बड़ी होगी तो उसके ऊपर हमला होगा। ये तो इंसाफ हमको चाहिए ममता दीदी से। हम लोग तो वोट उन्हीं को देते हैं ना। आप पहले बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? इकबाल अहमद जो है वो क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। जितना गुंडागर्दी इकबाल अहमद पाल के रखा है, जितना गुंडागर्दी इकबाल अहमद पाल के रखा है, और कोई पाल के नहीं रखा है। उसको दे के रखा है इकबाल अहमद। इकबाल अहमद उसका संग में है, मिला हुआ है, मिला हुआ है। हम लोग